हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट की एक शानदार वैकेंसी के बारे में, जो कि कई पोस्टों पर रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एएससी रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी पर कुछ वेरियस पोस्ट निकलकर सामने आई है। इसमें रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट जैसी शानदार पोस्ट देखने को आपको मिलने वाली है। तीनों की तीनों बेहतरीन पोस्ट है अपने आप में। तीनों पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर्स मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर तो आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। वहीं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 80 से 85 हज़ार रुपये पर महीना आपको तनख्वाह देखने को मिल जाती है। बाकी की जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें भी आपको 55 से 60 हज़ार तक की सैलरी पर मंथ देखने को मिल जाती है। फ्रेशर्स कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। यह वैकेंसी 1 साल में 2 बार निकल कर आती है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफ़ी फास्ट रहता है। तो अगर आप गवर्नमेंट की एक शानदार नौकरी चाहते हैं ऑफिसर लेवल की, तो इस वैकेंसी को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस वैकेंसी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ सब्जेक्ट और रीजनिंग सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है या आपको रीजनिंग समझ में नहीं आती है, तो यह जो वैकेंसी है स्पेशल आपके लिए ही है। साथ ही इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। आज के टाइम पर ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। साथ ही आपके जो मैथ्स और रीजनिंग के जो हैवी क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको नहीं मिलने वाले। एग्ज़ाम भी इसका OMR बेस्ड होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होएगा, ठीक है। काफ़ी सारे प्लस पॉइंट रहने वाले हैं इस भर्ती के, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताने वाली हूँ, कब से कब तक इसके फॉर्म भराए जाने हैं, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मैं वो अभी आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जैसे एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ क्या मांगी गई है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। इसके साथ इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, जो प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम सेंटर आपका क्या रहने वाला है। इसके अलावा जॉब लोकेशन की हम बात करेंगे, साथ ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्या रहने वाली है इस जॉब में, यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो में ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं अपनी हाई कोर्ट की यह शानदार वैकेंसी की वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों, AHC की आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। AHC यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपकी जो है वेरियस ग्रुप सी और ग्रुप बी की कुछ वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आई है, ठीक है। यह जो भर्ती है ये NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली है, ठीक है। 3 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फर्स्ट आपकी रिव्यू ऑफिसर, सेकंड आती है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड थर्ड जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो होगी कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट, ओके। इसमें से रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट रहने वाली है ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। साथ में कंप्यूटर असिस्टेंट की जो पोस्ट है आपकी वो ग्रुप सी की पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। टोटल 543 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है तीनों पोस्ट के ऊपर, ठीक है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, ठीक है। फॉर्म भी इसके भराना स्टार्ट हो चुके हैं, 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं।
लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की 21 जून 2026 रखी गई है। फॉर्म आपका पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। ऑनलाइन ही आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट डेट आपको और दी गई है करेक्शन विंडो की, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर देते हैं तो आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 24 जून से 25 जून तक खुली रहेगी, रात 11 बजे तक, ठीक है। आप जो है अपने फॉर्म में जो गलती हो चुकी है उसे सुधार सकते हैं। कब? 24 जून से 25 जून तक, ठीक है। तो ये आपकी करेक्शन विंडो का टाइम रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है जनरल वालों के लिए वो 18 साल और 21 साल रखी गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 18 साल और 21 साल ये दो मिनिमम एज लिमिट क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 पोस्ट है ना, इनमें से 2 पोस्ट के लिए सेम एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है, जबकि एक और जो पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट की उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल रहने वाली है, जबकि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वाली जो पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है आपकी 21 साल रहने वाली है, ठीक है। समझ गए? तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल और 21 साल रहने वाली है, ठीक है। इसे फिर आती है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी तीनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाली है। 35 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है, ठीक है। आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2026 तक, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म जो है 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सीधा सीधा आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपका यूपी स्टेट का जो रूल्स है उसके हिसाब से रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे SC ST OBC और DFF, यहाँ पर SC ST OBC और DFF कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स, अगर कोई कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसे भी 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन यानी कि ESM कैटेगरी वालों को 3 साल तक का और PH कैटेगरी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी वालों को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एज रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है, यह मैटर नहीं करता कि आपने कितने नंबर्स के साथ जो है ग्रेजुएशन कर रखी है या कौन सी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। आपने BA BCom BSc BCA, ठीक है, कुछ भी कर रखा हो ग्रेजुएशन के नाम पर, और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, इसमें बताए गए हैं कौन कौन सा डिप्लोमा है। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, या फिर CCC का जो कंप्यूटर साइंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो हो आपके पास, ठीक है। ऐसा कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दो के अलावा आपको जो है डाटा एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग की और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पे, और वो भी इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है।
हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका सिलेक्शन स्टेज 3 पर बेस है, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा स्टेज फर्स्ट में, ठीक है। जनरल स्टडी का ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। पेन पेपर मोड का आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, ऑफलाइन आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। सेकेंड स्टेज में आपका मेन एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव टाइप आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। पेन मोड का आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक। थर्ड स्टेज आती है कंप्यूटर टेस्ट की, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट निकाली जाएगी, उसके बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब एक बार हम इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न भी समझ लेते हैं डिटेल में, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका स्टेज फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आपका स्टेज फर्स्ट जो रहने वाला है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है, जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। यही सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव आपका यह पेपर रहने वाला है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम आपका रहेगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है। 200 MCQs क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं, 200 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है आपकी इस पेपर को सोल्व करने के लिए वो 3 घंटे की रहने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम मार्क लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पेपर में आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कौन कौन से आपके सेक्शन रहने वाले हैं। फर्स्ट आपका जनरल साइंस रहने वाला है, फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका रहने वाला है। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यानी कि आज़ादी की लड़ाइयाँ जो हुई थी वो आपको पढ़नी है। इसके साथ ही इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर आपको पढ़ना है। साथ ही इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, कॉमर्स, ट्रेड है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ आपको इकोलॉजी वगैरह पढ़ना है, ठीक है। अर्बनाइजेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। सिंपल सा आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहने वाला है। पूरी जीके जो है इंडिया की वो आपको इसमें कवर करनी होगी, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ये हो गया आपका पहला सेक्शन, ठीक है। इसका जो सेकंड सेक्शन रहने वाला है एग्ज़ाम का वो रहने वाला है इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर वगैरह, वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और जनरल हिंदी का जो आपका रहता है ग्रामर वगैरह ग्रेजुएशन लेवल का, वो आपका इसमें रहने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सेक्शन आता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इन सभी को मिलाकर आपके जो है टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 200 नंबर का ही आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपका ये एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, ठीक है। मेरिट लिस्ट में इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ नहीं रखी गई है। तो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेज रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज की। वैकेंसी के जो 7 टाइम यानी कि 7 गुना कैंडिडेट है वह सेकेंड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। यह जो एग्ज़ाम है आपका सब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, ठीक है। यानी कि आपको पेन पेपर मोड में लिख कर इसके आंसर्स देने होंगे क्वेश्चन के। जैसे कि स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में लिख के आते थे ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते थे उस टाइम, सब्जेक्टिव आते थे, उसी टाइप का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे लिख कर देने होंगे, ठीक है। इसमें जो है निबंध ऐसे वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस एग्ज़ाम में भी अलग अलग सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में आपका जो है ऐसे राइटिंग रहेगा इन इंग्लिश, ध्यान रखिएगा।
ऐसे राइटिंग जो है आपको इंग्लिश में ही करनी होगी, चाहे आप हिंदी से पेपर दे रहे हो या फिर इंग्लिश से। इसमें ऐसे जो है आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, ठीक है। 200 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होगा। 30 नंबर का आपका यह सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन भी जो है आपका प्रीसी राइटिंग का रहने वाला है, ठीक है। यह भी आपको जो है पूरी तरह से इंग्लिश में देना है, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका यह सेक्शन रहने वाला है। फिर आता है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में आपको क्या करना है, इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा। सेक्शन थर्ड में आपको जो है इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा, उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ओके। 25 मार्क्स का आपका यह सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। सेक्शन सी में 2 आपके सेक्शन रहने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आपका हो गया है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का, एंड सेकंड जो होगा आपका हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने का होगा, ठीक है। 25 मार्क्स का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। तो टोटल सेक्शन सी हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का। इसके बाद आएगा सेक्शन डी से कंप्रेशन इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है 150 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। इस एग्ज़ाम की जो टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट रहने वाली है, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करने के लिए आपको जो है 150 में से मिनिमम 50 मार्क्स लाना अनिवार्य होंगे, ठीक है। अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है स्टेज थर्ड के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका एक कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है। 50 नंबर का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है। यह एक तरह का टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी होगी। 25 वर्ड पर मिनट आपकी जो है स्पीड मांगी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 20 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 500 वर्ड आपको लिख के दिखाने होंगे 20 मिनट में। 25 वर्ड पर मिनट जो आपकी टाइपिंग स्पीड है काफ़ी ईजी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग अभी भी अच्छी नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक एग्ज़ाम होगा और ये थर्ड स्टेज तक आप पहुँचेंगे, जब तक आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जो है बड़ी आसानी से इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा टाइपिंग टेस्ट आपको जो है इंग्लिश में ही देना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टाइपिंग करते समय मिस्टेक कर लेते हैं तो एक मिस्टेक का या एक एरर का, जिसे कहूँ एक एरर का, आपको जो है 0.1 मार्क्स आपका काटा जाएगा, ठीक है। तो यह आपका जो है स्टेज थर्ड रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इस थर्ड स्टेज को भी पास कर लेते हैं तो आपकी जो है फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फाइनल मेरिट आपकी किस हिसाब से बनने वाली है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। उसके जो नंबर्स हैं मेरिट लिस्ट में आपके बिल्कुल भी नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। आपकी जो मेरिट है वो स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड के बेस पे बनेगी, ठीक है। तो स्टेज सेकंड आपका कितने का था, 150 नंबर का, और जो आपका स्टेज थर्ड था वो आपका टाइपिंग टेस्ट था 50 नंबर का, ठीक है। तो टोटल 200 नंबर का आपका जो है यहाँ पे तो टोटल हो गया आपका 200 नंबर, ठीक। इन्हीं टोटल 200 नंबर के बेस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनकर आएगी, ठीक है, ओके। अगर आप इस मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो आपकी सबसे बड़ी पोस्ट रहने वाली है इसमें रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है, जो कि ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। इस पोस्ट पर आपको पे लेवल 8 की सैलरी मिलती है। रिव्यू ऑफिसर की जो मंथली सैलरी है वो 47,600 से स्टार्ट होगी, जो कि बढ़कर 1,51,000 तक हो सकती है, ठीक है। 1,51,000 इसकी जो है हाईएस्ट सैलरी है इस पोस्ट पे। इसके बाद आता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, लेवल 7 की जो है सैलरी यहाँ पे रहने वाली है 44,900 जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी। 1,42,400 रुपये इसकी हाईएस्ट सैलरी है। थर्ड जो पोस्ट आती है अपनी कंप्यूटर असिस्टेंट के, लेवल 4 की आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,500 रुपये होगी, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 81,100 रुपये तक पहुँच जाएगी, ठीक है।
तो इस तरह से आपकी ये सैलरी रहने वाली है। दोस्तों ये जो सैलरी बताई है ये मैंने आपकी इन हैंड सैलरी बताई है, ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में जॉब लगते ही मिलेगी। इसके अलावा जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मिलेंगे, वो आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी ओनली इन हैंड सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जो है सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म्स के बारे में। दोस्तों एग्ज़ाम फ़ीस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए जो है 1200 रुपये यहाँ पे फ़ीस चार्ज की गई है, ठीक है। वहीं एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 1000 रुपये की फ़ीस चार्ज की गई है। तो यह आपकी जो है इसके लिए फॉर्म फीस रहने वाली है। अब बात आती है फॉर्म के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, फॉर्म आपको फिल कैसे करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, एक बार हम इसके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, ठीक है। तो लेकिन आपको जो है 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होगा, यानी कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है आपकी वो देनी होगी, ठीक है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट का जो फ़ोटो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। साइज जो है इसका 50 से 300 केबी के बीच का रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है 12th का सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। 50 से 300 केबी के बीच का ही जो है साइज़ यहाँ पे चाहिए। इसी तरह से ग्रेजुएशन मार्कशीट का भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में वही 50 से 300 केबी के बीच का आपका साइज़ होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई एसटी एससी कैटेगरी से है तो वो आपको देना होगा, अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यह सर्टिफिकेट देना है, 50 से 300 केबी का साइज़ आपका यहाँ पे इस सर्टिफिकेट का फ़ोटो का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, फ़ोटोग्राफ आपको ले लेना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपका जो है फ़ोटोग्राफ रहना चाहिए। फ़ोटोग्राफ का फॉर्मेट आपका जेपीजी और जेपीईजी का रहना चाहिए, ठीक है। फ़ोटोग्राफ के साइज़ की बात करें तो आपका फ़ोटोग्राफ का साइज़ जो है 10 केबी से 200 केबी के बीच का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि आपके जो उल्टे हाथ का अंगूठा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो आपका एक वाइट पेपर पे आपको उसका जो है निशान ले लेना है, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंट का भी जो फॉर्मेट है आपको जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए, ठीक है। साइज़ आपका वही 10 केबी से 200 केबी के बीच का रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है सिग्नेचर चाहिए अपने, हिंदी या इंग्लिश में आप सिग्नेचर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइप जेपीजी और जेपीईजी फाइल में होना चाहिए, ठीक है। साइज़ 10 से 100 के बीच में आपका जो है सिग्नेचर का जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई करने के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इस लिंक को आप गूगल में ओपन करेंगे तो आप जो है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहाँ अप्लाई फॉर पे आप क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही अप्लाई फॉर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट, रिव्यू ऑफिसर कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जिसके सामने अप्लाई लिखा हुआ आएगा। उस अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप सामने आ जाएगी। अगर आप पहले से इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। अपना जो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपने पहले कभी इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने एक फॉर्म आएगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। नीचे जो है ये बॉक्स को फिल करें क्लिक करके, एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करें, ओके। अब आपके सामने जो है
रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को भर के और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, सारी प्रोसेस हो जाने के बाद ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई करने के बारे में। इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इस लिंक को आप गूगल में ओपन करेंगे तो आप जो है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहाँ अप्लाई फॉर पे आप क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही अप्लाई फॉर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जिसके सामने अप्लाई लिखा हुआ आएगा। उस अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप सामने आ जाएगी। अगर आप पहले से इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, अपना जो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपने पहले कभी इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने एक फॉर्म आएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। ठीक है, नीचे जो है ये बॉक्स को फिल करें क्लिक करके एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करें। ओके, अब आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को भर के और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, सारी प्रोसेस हो जाने के बाद ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब एक बार हम जो है इसकी नंबर ऑफ पोस्ट भी देख लेते हैं, किस वैकेंसी के लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो आपकी जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है उस पर कुल 138 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में 380 पद पे वैकेंसी निकाली गई है और कंप्यूटर असिस्टेंट में टोटल 25 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस तरह आपकी जो टोटल पोस्ट है तीनों पदों के लिए वो 543 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यह आपकी जो है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अब इसके बारे में एक बार हम जो है एग्ज़ाम सेंटर, जॉब लोकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या आपकी जॉब रहने वाली है, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ रहने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं यूपी में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है जो कि यूपी की रहने वाली है। ठीक है, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन जो है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की रहने वाली है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इलाहाबाद की है और यूपी की वैकेंसी है तो ओनली उसी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया में से आप कहीं से भी हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो जॉब प्रोफाइल जो है आपकी तीनों पोस्ट की जो है पूरी तरह से क्लेरिकल पोस्ट आपकी रहने वाली। ऑफिस वर्क आपको यहाँ पे करना है, कोई फील्ड ड्यूटी या फिजिकल ड्यूटी आपको यहाँ पे नहीं करनी रहती। कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट की बात करूँ तो वो आपकी जो है कंप्यूटर बेस्ड पोस्ट है, आपको जो कंप्यूटर का काम यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, आपकी जो हायर अथॉरिटी होगी वो जो आपको ऑर्डर देंगे उन्हें फॉलो करना होगा। ठीक है, कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डाटा वगैरह का काम उन्हें मैनेज करना, वो सब आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है,
वहीं रिव्यू ऑफिसर की बात करूं या रिव्यू असिस्टेंट ऑफिसर की बात करूं, जिसे हिंदी में समीक्षा अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी यानी कि चीज़ों की समीक्षा करना, यानी चीज़ों को रिव्यू करना, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट हो गया कोई, उसका रिव्यू करना, ठीक है, उसे एनालाइज करना, ठीक है। ये जो बेसिकली काम होते हैं ना, ये जो है आपके रिव्यू ऑफिसर के होने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जो जॉब है आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। आपके ऊपर और हायर अथॉरिटी होती है, उनके अंडर आपको यहाँ पे काम करना होता है रिव्यू ऑफिसर के रूप में, ठीक है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो है रिव्यू ऑफिसर को असिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छी आपकी रहने वाली है, हाई कोर्ट की जॉब आपकी रहने वाली है, ठीक है। कुछ सालों में काफ़ी अच्छी जो है प्रमोशन देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह की आपकी कुछ ये वैकेंसी रहने वाली है, काफ़ी यूनिक भर्ती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा लास्ट डेट 21 जून है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने की जो सेपरेट वीडियो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। फुल डिटेल वीडियो आपको वहाँ पर दी गई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आपको जो है इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल दे दी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।